अग्रिम पंक्ति पर हमेशा खुद को पाते थे जनरल बिपिन रावत। आज ये साबित हो रहा है इन तस्वीरों से कि इस देश का बच्चा बच्चा उन्हें प्यार करता है। भारत माता के जयकारों के साथ ये अंतिम क्षण है जिसमें हर कोई भाव विहिल अपने महानायक को याद कर रहा है। खास तौर पर आप कल्पना कीजिए कि शहीदों के परिवारों के लिए ये वक्त कितना कठिन होता होगा, लेकिन देश के लिए सब कुछ कुर्बान। फिर भी वीरांगनाएं यही कहती हैं कि उन्हें फ़ख्र है इस तरह की शहादत पर, उन्हें फ़ख्र है इस जीवन पर जो माँ भारती की सेवा में पल पल गुजार दिया गया। ये देश ऋणी है और सर झुका करके ऐसे महावीरों को नमन करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, पुष्प चक्र अर्पित करता है, बारंबार याद करता है। और दुआ हर हिंदुस्तानी की बस यही एक होती है कि हर माँ के कोख से ऐसे लाल पैदा हों जिनकी वीरता और बहादुरी हमेशा हमेशा हर किसी के जहन में तरोताज़ा रहेंगे। युगों युगों तक उनके काम, उनकी नीतियाँ, उनका जीवन हर भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। ये वीर अमर हैं, उनकी छाप अमिट है और वो ये तस्वीरें बताती हुई जिस तरह का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिला उनकी अंतिम यात्रा में, माँ भारती के उद्घोष की गूंज के साथ हर कोई अपने महानायक को अंतिम विदाई देता हुआ। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जो लोग इस वक्त अपने अपने घरों में बैठ कर के ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन लोगों की भी यही इच्छा, उन लोगों की भी यही तमन्ना, उन लोगों का भी भरपूर प्यार और उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन। अलग अलग तस्वीरों से आप इसे समझिए कि जवान की ज़िंदगी में किस तरह से पल आते हैं, लेकिन खुशी खुशी हर पल वो अपने देश पर न्यौछावर करता जाता है। जब वो पहले सीडीएस बने देश के, किसी को इल्म भी नहीं था किस तरह से वे हम सब के बीच में से चले जाएंगे, हम सबको छोड़ कर के चले जाएंगे। हमें गर्व है माँ भारती के ऐसे सपूतों पर, हमें गर्व है ऐसे महापराक्रमी योद्धाओं पर, हमें गर्व है ऐसे शौर्य विजेताओं पर जिनके नाम से दुश्मन कांपते हैं। और ये कर दिखाया जनरल रावत ने। और इसके साथ साथ तमाम उन योद्धाओं को सम्मान, तमाम उन योद्धाओं को नमन जिनमें लांस नायक विवेक कुमार, हवलदार सतपाल राय, JW दास, जो सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो वापस नहीं लौटे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद वे 11वीं गोरखा राइफल्स टुकड़ी की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर जुड़े। सेना से, गोरखा ब्रिगेड से सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले चौथे अधिकारी। 4 दशक से भी लंबा सैन्य जीवन उनका रहा।
जिसमें अनेक मेडल उन्हें मिले उनके सम्मान में, जिनमें चाहे वो परम विशिष्ट सेवा मेडल हो, उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो, युद्ध सेवा मेडल के साथ सेना मेडल हो और विशिष्ट सेवा मेडल। इसके अलावा कई और प्रशस्तियों से भी उन्हें सम्मानित किया गया था उनकी बहादुरी, वीरता, शौर्य, पराक्रम के लिए। वे कुशल रणनीतिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं और सहजता से हृदयता के साथ सीधी बात कहने के लिए भी जाने जाते रहे। ना किसी बात का डर, देश के सम्मान में हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़े और अपनी बात को बेबाक तरीके से कहने वाले जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं। भले ही वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका काम, उनकी वीरता के किस्से और उनका पराक्रम हमेशा हमारे जहन में रहेगा। 4 दशक से भी ज़्यादा लंबा सैन्य जीवन उनका, और इस दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ, दक्षिणी कमांड, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। उत्तर पूर्व में चरमपथ में कमी के लिए उनके योगदान की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर और चीन को लेकर के उनकी नीतियों की देश में सराहना हुई।